हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मशीन किस प्रकार ख़रीदें। मशीन ख़रीदते वक्त किस प्रकार हमें बात करनी चाहिए, मशीन ख़रीदते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। हमेशा हम बताते रहते हैं लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो। दोस्तों, अगर आप इस तरह की मशीन लेना चाहते हो तो मशीन जब भी आप ख़रीदें, ठीक है, तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए मशीन की और मशीन वज़न होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है बहुत से मशीनें को देखिए कि आज लेकर आए, कहीं ये एंगल टूट गया, कहीं वो एंगल टूट गया। तो इससे सब आप बचें, क्योंकि आपको अगर कोई कहता है कि हमारे यहाँ 25,000 की ये मशीन मिल जाएगी, तो 25,000 का क्या मतलब हुआ? आप बताइए, 25,000 में क्या आपको ये मशीन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मिलेगी लेकिन वो एकदम हल्की मशीन मिलेगी, जिसको आप थोड़े दिन ही यूज करके उसे आपको रद्दी के भाव बेचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप 40-45,000 की मशीन अगर ख़रीदते हो तो आपको ज़्यादा दिन वो मशीन चलेगी। अब आप देख पा रहे होंगे, ये मशीन हमने नई मशीन नहीं ली थी, ये मशीन भी 1 महीने की चली हुई थी, ठीक है। तो इस मशीन में जो है वो लोग इस मशीन को बनवाए थे, लेकिन हमने उनसे मशीन ख़रीदी, अब वो मशीन नहीं चला पाए। 1 महीने लमसम मशीन उन्होंने बनाया और बनाने के बाद उनकी समझ में नहीं आया और उन्होंने ये मशीन बेच लिया। तो इस मशीन को हमने ख़रीदा। दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी मशीन हो चुकी है, ये लमसम 6-7 साल पुरानी मशीन हो चुकी है, क्योंकि 1 महीने उन्होंने इस मशीन को चलाया, फिर अपने यहाँ वो खड़ी रखे। उसके बाद हमने ख़रीदा उनसे। जो माल उन्होंने बनाया था, जो दोना प्लेट उन्होंने बनाया था, वो भी उन्होंने हमारे ही हाथ बेच दिया, ठीक है। वो उनका जो है बिजनेस नहीं चल पाया। तो ऐसा क्यों है? दोस्तों, अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, फिर आप भी मशीन ख़रीदोगे और उसे रद्दी के भाव बेच लोगे या फिर कहीं उसे खड़ी कर दोगे, तो ऐसा ना करना पड़े, ठीक है। ऐसा ना करना पड़े, इसलिए हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि मशीन जब भी ख़रीदें, अच्छी क्वालिटी की मशीन ख़रीदें, अच्छी मशीन ख़रीदें, वज़न मशीन होनी चाहिए, एंगल का सपोर्ट हर जगह से अच्छे से होना चाहिए। अब अगर कोई आपसे कहता है कि इसमें आप थाली भी बना सकते हो 12 इंची, तो आप जो है बना तो सकते हो, लेकिन इसकी मोटर कब आपको धोखा दे जाए आपको नहीं मालूम। इसलिए दोस्तों, हमेशा हम कहते हैं कि जो भी काम करो मजबूत काम करो, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि अगर वो आपको बताते हैं कि ये इस तरह की मशीन 40,000 की मिल जाएगी, हम आपको 40,000 की ये मशीन देंगे, तो उनसे जीएसटी वगैरह पहले पूछ लीजिए कि सब जीएसटी वगैरह आपने इतने पैसों में ही जोड़ा या फिर हमें अलग से देना पड़ेगा। क्योंकि जब वो आपको बिल बनाकर देंगे तभी आपको जीएसटी वो लगाते हैं, पहले जीएसटी वो नहीं बताते हैं। अगर आप पूछोगे तभी जीएसटी बताएंगे। अब इस मशीन को लेते वक्त आप इसमें ये थोड़ी ना कि आप सिंगल डाई की मशीन लिए तो वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी डाई दे दे इसके साथ, क्योंकि सिंगल डाई के साथ एक डाई और डबल डाई मशीन के साथ डबल डाई लगा कर देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, अगर आप कहेंगे कि हमें इस मशीन के साथ 10 इंच थाली की डाई लगा दीजिए, डायमंड डाई थाली की इस मशीन में लगा दीजिए, हम वही लेना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं लगा कर देंगे। क्योंकि 7 इंच तक आप कोई भी डाई ले सकते हो, उसके ऊपर की जितनी भी डाई होंगी वो आपको अलग से ही खरीदनी पड़ेंगी। अगर उसी में आप लेते हो तो वो आपको पैसा बढ़ाकर बताएंगे। ये होती है बात, ठीक है। तो जीएसटी का और डाई का आप पहले ही पूछ लीजिए, फिर आप मशीन खरीदिए, क्योंकि वो लोग आपको बताते क्या हैं, उसके बाद पर्चे में लगाते क्या हैं,
ये फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर आप भी सोचोगे कि 40,000 की हमने मशीन ली थी और उसके बाद इन्होंने तो 70,000 रुपया या 60,000 रुपया जोड़ दिया। तो उसमें यही होता है कि आप अगर 12 इंच की 10 इंच की थाली की जो डाई लेना चाहते हो वो महंगी आती हैं, तो वो आपको अलग से ही ख़रीदनी पड़ेगी। अगर आप उसी में लेते हो तो वो वहीं आपको उसी पर्चे में उसका पैसा लगा देंगे। जैसे कि आपको हम बताएं कि हाइड्रोलिक मशीन होती है, हाइड्रोलिक मशीन में थाली बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि उसको जब पंच करती है डाई तब उसमें जो है 2-3 सेकंड का टाइम हो जाता है, क्योंकि 2-3 सेकंड अगर डाई बैठी है तो प्लेट बहुत कड़ी हो जाएगी। और अगर इस वाली क्रैंक मशीन में अगर आप 12 इंच की थाली बनाते हो तो वो तो तुरंत बैठी और तुरंत पंच करके उठ गई, तो फिर उतनी अच्छी प्लेट नहीं बनेगी। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन में थाली बहुत अच्छी बनती है, अन्यथा इन मशीनों में उतनी अच्छी नहीं बनेगी। या तो फिर आपको कंट्रोलर वगैरह का सिस्टम लगवाना पड़ेगा, उसको फिर लगवाने के लिए उसमें भी अच्छा खासा रुपया लग जाता है। तो दोस्तों, आप अगर छोटा साइज़ का दोना बनाना चाहते हो तो डबल डाई की मशीन खरीदें, और उसमें 7 इंच का दोना भी बन जाएगा, 8 इंच प्लेट भी बन जाएगी, 10 इंच भी आप एक तरफ चला सकते हो। आप सोचें कि अगर हम डबल डाई की मशीन में दोनों तरफ 10 इंच थाली बांध दें और हम वही 10 इंच की डाई लगा दें और फिर अच्छे से डबल हमारे यहाँ जो है थाली बनेंगी, तो भैया मोटर जवाब दे जाएगी। ठीक है, और अगर मोटर कुछ देर चल भी गई तो जानते हो मीटर में लोड बहुत हाई हो जाएगा, लमसम 5 केजी के आसपास। फिर उसका चार्ज आपको महंगा देना पड़ेगा, उसका अलग से चार्ज लगेगा। अगर 2 किलो का कमर्शियल है आपके यहाँ और डबल दोनों साइड में आप सोचे कि 10 इंच बना लें, दोनों साइड में सोचे कि 8 इंच बना लें, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोगों को हमेशा समझाते हैं। और ये मशीनें आप लोग चाहे जहाँ रहते हों, आप सभी के सभी शहर में ये मशीनें उपलब्ध हैं। ये बिजनेस ही ऐसा है, डेली का तेज़ी से चलने वाला बिजनेस है, जो कि हर जगह इसकी फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। ठीक है, चाहे वो लखनऊ हो या बाराबंकी हो या बनारस हो या इंदौर हो, कहीं पर भी हो, इन मशीनों की फैक्ट्रियाँ हर जगह लगी हुई हैं। आप एक जगह से बात करेंगे, फिर उन्हीं के जरिए वो लोग आपको, आप जहाँ के हैं वहाँ का आपको एड्रेस देंगे और आप वहाँ से बात कर सकते हो। तो दोस्तों, इसको लेना तभी जब इसके बारे में आपको थोड़ा समझ होनी चाहिए। आप अच्छे से समझिए कि आपको कौन सा दोना प्लेट बनाना है, थाली बनानी है आपको सीट वाली, तो आपको हाइड्रोलिक मशीन ही सबसे बेहतर रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छे से समझना है, समझने के बाद ही आपको बिजनेस करना है। और जीएसटी वगैरह का आपको अच्छे से ध्यान देना है, पूछना है, सारी बात पूछने के बाद ही आप जो है मशीन खरीदें। पहले ही ना खरीद लें कि कोई कहता है कि 40,000 की हमारे यहाँ आपको मिल जाएगी, तो आप समझेंगे ये 40,000 की मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। 40,000 की अगर वो बताएं तो समझ जाइए कि मशीन का रेट बताएं। जीएसटी आपको पर्चा बनाते वक्त आपको जीएसटी लगाएंगे, तब तक आप थोड़ा बहुत पैसा उनको दे चुके होंगे, फिर आप वापस भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप पहले थोड़ा समय दीजिए और ये रोल वगैरह आप अच्छे से पहचानिए कि आपको कौन से रोल, कौन से दोना में आपको ये बनाना है। ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और इस बिजनेस को बढ़ा पाओगे, अन्यथा आप इसमें कुछ भी नहीं बढ़ा पाओगे। तो जो हम आपको समझाना चाहते हैं आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई कितना भी कमाए उससे आपको नहीं मतलब, आप कितना कमा सकते हो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन कभी ये मत सोचिए कि ये ज़्यादा कमा रहा है और हम कम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसकी मेहनत को देखिए,
उसके तजुर्बे को देखिए, वो किस प्रकार से वो काम कर रहा है। ठीक है, तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।